वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। एक वीडियो और माघ मेला की। जो मेला महाकुंभ लगा था वहीं पे माघ मेला लग रहा है प्रयागराज की धरती पर। अगर आप लोग यहां आना चाहते हैं तो यह वीडियो पूरी देख लेना। आप लोगों को कहां पर भंडारे मिलेंगे और कहां फ्री में रुकने की व्यवस्था मिलेगी, कौन सी स्टेशन पे आके उतरोगे, कहां से ऑटो पकड़ के मेला तक पहुंचोगे। छोटी से छोटी बात इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आप लोग केवल इस वीडियो को पूरा देख लो। हो सकता है आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आपको महत्वपूर्ण जानकारी इसी वीडियो में मिल जाए। सबसे पहले बात करेंगे कि आप लोगों को कब आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए, कहाँ कौन से दिन और कहाँ पर गंगा स्नान करोगे। वो आपको छोटी से छोटी बातें इसी वीडियो के द्वारा बताने वाले हैं। लोगों को कम बजट में और कम खर्चे के साथ यहाँ पर गंगा स्नान भी करवाएंगे इसी वीडियो के द्वारा, और कम से कम खर्चा आए उसके साथ खाने की और रहने की व्यवस्था भी आप लोगों को डिटेल में बताऊँगा। केवल वीडियो पूरी देख लेना। सबसे पहले आप लोगों को आना होगा प्रयागराज की। कोई सी भी रेलवे स्टेशन पर आ जाओ, चाहे तो जोशी पे आओ चाहे कोई सी पे आओ। सबसे जो बड़ी रेलवे स्टेशन प्रयागराज में है, जहाँ से आप लोगों को हर तरफ के लिए ट्रेनें मिल जाएंगी। तो आप लोग जहाँ आएंगे जब तो पूछ लेना किसी ऑटो वाले से। स्टेशन के बाहर बहुत सारे ऑटो वाले और बसें वाले खड़े रहते हैं, उनसे कह देना है कि हमको जाना है माघ मेले में, जहाँ कुंभ मेला लगा था वहीं पे जाना है। वो आपको ले जाके वहाँ तक मेला तक छोड़ देगा। जब आप लोग मेले में आएंगे तो आपको कुछ इस कारण का व्यू देखने को मिलेगा। और आप लोगों को गंगा स्नान बाद में करना है, पहले आपको एंट्री करनी होगी मेले में। मेले में आते ही आप लोगों को भूख जो लगेगी, भाई भूख तो सबको लगती है, तो आपको देखने होंगे पहले भंडारे, क्योंकि यहाँ पर भंडारे बहुत सारे चलते रहते हैं। निःशुल्क भंडारे हैं, उसमें कोई रुपया पैसा देने की आवश्यकता नहीं है। पहले आप लोगों को भंडारे देखने होंगे, वहाँ पर जा कर के खाना खाना होगा। और उसमें खाने के बाद बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना मिलता है, चावल दाल रोटी वगैरह वगैरह बहुत सारी सब्जियाँ मिलती रहती हैं। और ये भी छोटे मोटे भंडारे नहीं होते हैं, सुबह 4 बजे से चलना शुरू हो जाते हैं और शाम भाई 9-10 बजे तक चलते रहते हैं। तो आप लोग जब भी खाना चाहें उस टाइम खा सकते हैं। खाना खाने के बाद आप लोग यहाँ पर एंजॉय करें पूरे दिन। भाई अगली सुबह नहाएं, या फिर उस दिन नहाना चाहते हैं तो फिर आएँ, फिर हाल की हाल नहा लें। तो आप लोगों की नहाने की व्यवस्था जो है, गंगा स्नान करने की टाइमिंग है, वो सुबह की बेहतरीन रहेगी। सुबह कर लो गंगा स्नान। लगभग भाई यहाँ गंगा स्नान तो 4 बजे से शुरू हो जाता है सुबह मॉर्निंग टाइम में, और चलता रहता है शाम तक। सुबह का जो टाइमिंग रहता है 4 से लेके 10 बजे तक की, तो बहुत ज़्यादा भीड़ वाले लोग मिलेंगे, क्योंकि सभी हिंदू सनातन धर्म वाले लोग हैं। तो ज़्यादातर लोग सुबह के टाइम पे ही गंगा स्नान पसंद करते हैं। तो आप लोग जब भी आएँ तो सुबह के टाइम गंगा स्नान करें, फिर उसके बाद पूरा दिन भाई घूमें। यहाँ प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं, बहुत सारी जगह प्रसाद मिल जाएगा आप लोगों को। जो लोग नहीं चढ़ाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। और देखो एक बात मैं पहले ही बता दे रहा हूँ आप लोगों को, जब आप लोग यहाँ पर आएँ तो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह में ना जाएं। अगर आप लोग जवान आदमी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मगर कोई अब बुजुर्ग कोई व्यक्ति है तो भाई पहले से एडवांस में बता दे रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोगों के साथ ऐसा हादसा हो चुका है, क्योंकि उनके चोट लग चुकी है। क्योंकि जब ज़्यादा भीड़ होती है, जब करोड़ों श्रद्धालु एक ही जगह होते हैं, तो वहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा भगदड़ मचने के चांसेस रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चोटें लग जाती हैं। अगर आपके साथ कोई छोटा बच्चा है या फिर बुजुर्ग कोई आपके मम्मी पापा कोई हैं, तो उनका ध्यान रखना ज़रूर। और जो भी अपना सामान लेके आओ खास तौर से उसका ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि हर किसी की शकल पे लिखी नहीं हुई है कि ये चोर है। बाकी आप लोग अपना ध्यान खुद रखना। अगर आप लोग घर से 5 लोग आ रहे हो या 2 लोग आ रहे हो 3 लोग आ रहे हो, तो पूरा भाई डिटेल में बता देता हूँ कि आप लोग कैसे गंगा स्नान करेंगे। अगर भाई 5 लोग हो तो भाई 2 व्यक्ति एक बार में बैठ जाओ अपने सामान के यहाँ पर, और 3 लोग गंगा स्नान कराओ। क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। भाई यहाँ पर देख लो, इतनी दूर जाके नहाओगे तो आपका सामान रखवारी कौन करेगा। इस कारण भाई 2-2 करके या 3-3 करके गंगा स्नान कराओ, और अपना सामान की भी रखवारी होती रहेगी। और एक बात ध्यान रखना, जो लोग अपनी बाइक से या कार से आ रहे हैं तो वो ध्यान रखें, आपकी बाइक तो गंगा घाट तक पहुँच सकती है, मगर कार तो मुश्किल ही है। क्योंकि जो छोटे मोटे घाट हैं वहाँ तक तो आपकी कार पहुँच जाएगी, मगर बड़े जो गंगा घाट होते हैं जैसे कि त्रिवेणी घाट हो गया, वहाँ पर आपकी कार नहीं पहुँच पाएगी। कहीं कहीं तक कारें चली जाएंगी और कहीं कहीं नहीं जा पाएंगी। तो आप लोग ध्यान रखना है, मेले में आके आपको पता पक्का चल जाएगा। और एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है वो रुकने का, क्योंकि जब लोग आएंगे तो रात में यहाँ रुकना भी पड़ेगा। और यहाँ पूरा जो 2 से 3 दिन का टाइम निकाल के आना वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि एक दिन में क्या देख लोगे मेले में, मेला इतना ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा बड़ा। तो आपके पास लगभग 2 या 3 दिन तो होने ही होने चाहिए। अगर किसी के पास कम टाइम है तो आप लोग गंगा स्नान करें और शाम तक घूमें, या शाम को ही अपने निकल जाएँ। यहाँ पर ट्रेन आपको शाम से और सुबह तक आपके घर तक पहुँचा देगी, क्योंकि हर तरफ के लिए यहाँ से ट्रेन मिल जाएंगी। और यहाँ मैं बोटिंग करने की व्यवस्था बता देता हूँ। जो लोग बोट मतलब नाव में घूमना चाहते हैं, यात्रा करना चाहते हैं यहाँ पर, तो लगभग 50 रुपये से लेकर के और 500 रुपये तक का पर चार्ज आता है। वो जाता है गंगा घाट के अनुसार, जैसा जैसा वहाँ पर भीड़ होती है वैसी। आप लोगों को यहाँ पर पार्किंग
मतलब सॉरी पार्किंग नहीं, बैरिकेडिंग लगी हुई दिखाई देंगी पानी की, उससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि पानी का जो जल स्तर रहता है कभी कभी तेज़ हो जाता है, कभी कभी कम हो जाता है, तो अपना ध्यान आप खुद रखेंगे। देखो यहाँ पर कहते हैं पैसे तो लाखों पुलिस वाले हैं, मगर आपको अपना ध्यान खुद ही रखना होगा। फिर भी कोई दिक्कत या कोई परेशानी मालूम पड़ रही है तो आप लोग डायरेक्ट पुलिस वालों से शिकायत कर सकते हैं। अब इसके साथ हमारी माताएं बहनें हैं, उन वो ध्यान देंगी कि वो लोग आएँ तो यहाँ पर गंगा स्नान करने के बाद आपको चेंजिंग रूम बहुत सारे मिल जाएंगे, कपड़े उसी में चेंज करें, क्योंकि सरकार द्वारा बहुत सारे चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। अब इसी के साथ आपको रुकने की व्यवस्था मैं बता देता हूँ, क्योंकि रुकने का वीआईपी बहुत ही अच्छी जगह मैं बताऊँगा आप लोगों को। देखो आपके पास कम पैसा है, कम बजट है, तो आप रुकना फ्री वाली जगह पे। फ्री वाली जगह वो ही है जो सरकार द्वारा टेंट बनाए गए हैं। टेंट मतलब टेंट सिटी अलग है और टेंट बहुत सारे बने हुए हैं, वहाँ पर आप लोग फ्री में रुक सकते हैं। और देखो उस जगह भी रुक सकते हैं जहाँ पर कथा भागवत चलती रहती है, तो दिन में तो वहाँ पर कथा भागवत होती है, मगर रात में पूरा का पूरा खाली रहता है। और देखो रैन बसेरे होते हैं वो अलग होते हैं। रैन बसेरे में आप लोगों को जो होती है चारपाई होती है, उस पर गद्दे मिल जाएंगे, अपना थोड़ा ओढ़ने का मतलब कंबल वगैरह साथ में ले जाना। रैन बसेरे में आप लोगों को क्या करना होगा कि वहाँ पर आपको कोई रुपये पैसा चार्ज ज़्यादा नहीं करना होता है, 50 रुपये खाट या 100 रुपये खाट आप लोगों को मिल जाएगी, उस पर गद्दे भी मिलेंगे, तो आप लोगों को केवल ओढ़ने के लिए कंबल मोटा सा ले जाना है। और फ्री वाली जगह की बात करें तो जो कथा भागवत चलती है उनमें आपको धरती पे सोना पड़ेगा, मगर आपको कोई रुपये पैसा चार्ज नहीं करना पड़ेगा। मुझे पता है कुछ लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो लोग लग्जरी होटल में भी रुकना चाहते हैं। देखो अगर मेले में लग्जरी होटल लेना चाहते हो तो इसकी प्रक्रिया मैं पहले ही बता दे रही हूँ आप लोगों को कैसे कैसे लेना होगा। यहाँ पर दीवारों से बना कोई होटल नहीं मिलेगा, आप लोगों को टेंट सिटी मिलेगी, जो कि भाई लग्जरी होटल 24 घंटे का लगभग 10-10 हज़ार रुपये वाला भी लग्जरी होटल मिल जाएगा। यहाँ पर खाने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था वो मिलेगी जो राजाओं को दी जाती है। वैसे तो आप लोगों को 10,000 8,000 खर्च करने हैं तो आप लोग वो भी सुविधा ले सकते हैं, क्योंकि हर तरह के यहाँ पर लोग आते हैं। तो आप लोग जैसा आपके पास जैसा है खर्चा करने के लिए वैसा कर सकते हैं। खाने की बात करें तो अगर ज़्यादा पैसे हैं, अच्छा खाना बढ़िया मतलब कि लाइन में लगने नहीं लगना चाहते हो, देखो अगर भंडारे खाओगे तो आपको ऑफकोर्स भाई लाइन में तो लगना पड़ेगा, कम से कम भाई आधा तक किलोमीटर की लाइन लग जाती है फ्री वालों की। अगर ज़्यादा भंडारे चलते हैं तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बता देते हैं यहाँ पर अगर अपने पैसे से खाना खाना चाहोगे तो आपको कैसे कैसे और कितना कितना बजट खर्चा रहेगा। इसके बाद आप लोगों को लगभग होना चाहिए 100-150 रुपये में एक आदमी भर के पेट खाना खा सकता है, और आप लोगों को वो बहुत ही अच्छा फैसिलिटीदार खाना मिलेगा। बाकी की आप लोगों को 3-4 प्रकार की सब्जियां, रोटियां, चावल वगैरह सभी मिल जाएंगे। अगर आप लोग भंडारे में खाना चाहते हैं तो भंडारे में खा सकते हैं, रुपए हैं आपके पास तो रुपए भी से खा सकते हो, क्योंकि टाइम की पाबंदी सभी लोगों के लिए है, तो 100-200 रुपये पैसे कोई नहीं देखता है। अब इसके साथ एक बात ध्यान और रखें, जो लोग आना चाहते हैं अपने साथ बहुत ज़्यादा सामान ना लेके आएँ ताकि कोई आपको दिक्कत पड़े। इतना सामान लेके आएँ जिससे कि आप लोग कंफर्टेबल रह सकें। भाई एक बैग लेके आओ सिंपल सा, मज़े से भाई टांगो कंधे पे और मज़े से चलते रहो। और ध्यान रखना जो लोग अपना फ़ोन लेके आते हैं, अपना फ़ोन का ज़रूर ध्यान रखना, और थोड़े पैसे वैसे लेके आते हैं उसका ज़रूर ध्यान रखना, क्योंकि चोर लुटेरे कहीं पर भी कम नहीं है। क्या होता है देखो लोगों के साथ जब कुछ गलत होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, क्योंकि लोग भाई काफ़ी दूर से आते हैं। यहाँ पर मैंने देखा है लगभग लोग भाई 1000 किलोमीटर दूर 2000 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ का 3 गंगाओं का मिलन है। गंगे मैया की कृपा से सभी लोगों को अच्छा भला होता है। और ध्यान रखना वही कि अपने सामान की सुरक्षा खुद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ गड़बड़ मालूम पड़ती है तो आप लोग पुलिस वालों को भाई कह सकते हो, बता सकते हो। अगर आपको पूरे मेले की हर रोज़ जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को केवल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दो भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लेना आप लोग, क्योंकि हमारा न्यू चैनल है तो हमें अभी के टाइम पे सब्सक्राइबरों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। केवल सब्सक्राइब कर लो भाई, हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से। बाकी की आप लोग हर रोज़ यहाँ का अपडेट देखते रहेंगे। और जितने भी लोग यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, पहली बार आने वालों को लोगों को क्या करना होगा कि आप लोग ध्यान रखना, पहली बार आते हो तो भाई सबसे पहले स्टेशन पे आके उतरोगे वहीं पे पूछ लेना है किसी भी भाई से, क्योंकि यहाँ पर जब ट्रेन से बैठोगे वहाँ पर लगभग अगर 1000 लोग आ रहे हैं ट्रेन में तो 1000 में से 900 लोग गंगा स्नान करने के लिए पक्का आ रहे होंगे, तो उनके साथ आपको मिल लेना है अगर अकेले आ रहे हो तो। और पूरा ध्यान रखना है कि कोई चोर लुटेरा ना हो उसके साथ में ना जाएं, क्योंकि बड़े शहर में अक्सर कुछ तो भाई गड़बड़ हो सकता है। अब इसके साथ आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर अपने मम्मी पापा के साथ आ रहे हो, बुजुर्ग हैं वो, तो उनका फुल ध्यान रखना है, क्योंकि गड़बड़ किसी के साथ नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देख लो लोगों के साथ अच्छा खासा भाई बहराव पूरा है, मतलब सिंगल सा बैग है सब पे, और सिंगल बैग के साथ यही रहता है कि परेशानी नहीं पड़ती है। आप लोगों को हर तरफ बैरिकेडिंग, हर तरफ पुलिस वाले मिल जाएंगे,
और पुलिस अक्सर उन लोगों को ज़्यादा रिमांड में लेती है जो लोग कार से और बाइक से भाई बहुत ज़्यादा गदर मचाते हैं। तो कार तो अक्सर शहर वाले लोगों के पास होती है, मगर वो इतनी ज़्यादा गदर नहीं मचाते, मगर जो बाइक वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा गदर मचाते हैं। तो आपका भाई चालान भी कट सकता है इसमें आपसे, और फाइन भी लिया जा सकता है, और हो सकता है आपकी बाइक भी भाई जब्त कर लें। तो भाई अपना पूरा ध्यान रखना अगर बाइक से आते हो फिर। और आपको कार और टैक्सी वगैरह यहाँ से मिल जाएंगी। अगर लौट के वापस घर पे जाना चाहते हो तो यहाँ से डायरेक्ट घर के लिए बुकिंग कर सकते हो, अपना कार बुकिंग कर सकते हो, और टैक्सी वैक्सी वगैरह सभी मिल जाएगी। और यहाँ की बात करें तो सुबह 4 बजे से लेकर के और रात के 11-12 बजे तक, तो आपको 11 बजे तक तो फुल भीड़ देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद में भीड़ लगभग 3 से 4 घंटे के लिए बिल्कुल गायब हो जाती है, क्योंकि भाई ठंड का माहौल है, रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो लोग भाई अपने कंबलों में जाके सो जाते हैं। फिर सुबह 4 बजे से वही हालत चलना शुरू हो जाती है, बहुत सारे लोग आना चाहते हैं। और एक बार ध्यान रखना, जितने भी लोग प्रसाद चढ़ाना चाहते हैं तो प्रसाद के साथ साथ प्रसाद को चेक कर लें, कोई गलत प्रसाद ना दे दे आपको। फिर अगर आपने खा भी लिया तो परेशानी पड़ जाती है, तो अपना ध्यान खुद रख सकते हो, वैसे कोई आदमी ऐसा है नहीं। बाकी आप लोग यहाँ देखेंगे बहुत सारे पुलिस वाले, बहुत सारे फौजी आपको लोगों को मिल जाएंगे। और यहाँ पर कुछ आप लोगों को बोटिंग थोड़ी साइडों से मिल जाती हैं। अगर बोटिंग करना चाहते हैं तो बोटिंग का मैं बता ही दिया हूँ, लगभग 50 रुपये से 500 रुपये तक का पर चार्ज रहता है एक व्यक्ति का। जैसा जैसा भीड़ का माहौल होता है वैसा वैसा। कभी कभी ऐसा होता है भाई सस्ते में काम चल जाता है आप लोगों का, कभी कभी ज़्यादा पैसा भी लग जाता है। यहाँ पर भीड़ भाई घटने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जो भाई अभी पौष पूर्णिमा गई थी 3 जनवरी की, उस दिन भी बहुत सारी भीड़ थी। अभी मकर संक्रांति आने वाली है, उस दिन भी बहुत सारी भीड़ रहेगी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे, मतलब बहुत सारे, पहले शाही स्नान, दूसरा शाही स्नान, तीसरा शाही स्नान, ऐसे सिस्टम चलता रहेगा। तो इनमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा भीड़ और बहुत ज़्यादा लोग देखने को मिलेंगे। घबराना कुछ नहीं है, केवल सिंपल सा आप लोगों को तो गंगा स्नान करना है। गंगा स्नान करने के बाद आप लोगों को पूरा एरिया घूमना है, और खाने की व्यवस्था आप लोगों को भंडारे पे वगैरह वगैरह मिल जाएगी। 100, 150, 200 रुपये, मतलब एक व्यक्ति का जो टोटल खर्चा मान के चलोगे लगभग 2 दिन में आ जाएगा भाई। 1000, 2000, 3000 भी हो सकता है एक व्यक्ति का, इतना तो मान के चल लो। इससे कम भी हो सकता है और इससे ज़्यादा भी हो सकता है। और अगर आप लोग आएंगे तो यहाँ पर भाई वो जगह देखने को मिलेगी जो आप लोगों ने नदिया पार फिल्म में देखी होगी, जैसे कि पीपी वाला पुल। हम चल रहे हैं इस वाले पुल पे, यहाँ का जो नज़ारा है वो बेहतरीन है। काफ़ी लोग यहाँ पर गंगा स्नान कर रहे हैं, यहाँ से आप लोगों को दिखाई भी देगा। और काफ़ी लोग यहाँ पर, ज़्यादातर लोग आते हैं वो भाई मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, कर्नाटका, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बहुत सारे उत्तर प्रदेश में तो स्थिति है, बाकी की सभी लोगों जगह से लोग आते हैं और यहाँ पर गंगा स्नान करते हैं, फुल भाई एंजॉय करते हैं। देख सकते हो बहुत सारे चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं माता बहनों के लिए, तो आप लोग कपड़े उसी में चेंज करें। आप लोगों को यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, वो बहुत बड़ी तादाद में, जैसे कि जो होते हैं साधु संत। साधु संतों के यहाँ पर भाई बहुत बड़े बड़े काफ़िले बने होते हैं, डेरे पड़े हुए होते हैं। वो आप लोगों को बहुत अच्छा नज़ारा देखने को मिलेगा। वो अक्सर रुकते हैं महाशिवरात्रि तक, और उससे भी पहले ही चले जाते हैं उखड़ के अपने वो, क्योंकि उनका जो सिस्टम होता है वो लगभग 2 महीने से लगे ना शुरू हो जाता है, और बहुत बड़े बड़े काफ़िले होते हैं, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और भी ऐसी रोमांचक चीज़ें भाई मेले में यहाँ पर देखने को मिलेंगी, चरक वगैरह आप लोगों को वो भी मिल जाएंगे माघ मेले में। और यहाँ पर आपको एंजॉय की बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं और इसके बाद फिर सोचते हैं कि यहाँ पर क्या क्या देखें। भाई इसके बाद मेले देखने के बाद भाई प्रयागराज में भी बहुत सारी जगह हैं जो आपको देखनी चाहिए, जो कि आप लोगों के लिए यादगार एक पल बनेगा। यादगार पल बनाने के लिए कुछ भी देख सकते हैं यहाँ का। भाई बहुत सारी जगह हैं जो भाई वीडियो बना के ले जा सकते हो, फ़ोटो खींच के ले जा सकते हो। और यहाँ अगर गंगा स्नान कर लिया तो गंगे मैया की कृपा ही बहुत आपके ऊपर बहुत सारी बरसेगी। काफ़ी लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है गंगा स्नान करने के बाद। काफ़ी भाई शुद्ध सरलता के साथ मन साफ हो जाता है यहाँ गंगा स्नान करने के बाद। अक्सर हर किसी के बस में नहीं है गंगा स्नान करना, और कुछ ही लोगों को बुलावा आता है गंगे मैया की तरफ से, तो वो लोग गंगा स्नान कर पाते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर वो पूरी लाइन देखोगे, ये सारी की सारी साधु संतों की है, और बहुत सारे साधु संत आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और पूरा का पूरा एरिया है वो साधु संतों का दे दिया जाता है, पूरा काफिला भाई। हज़ारों बीघों में तो आप लोगों को साधु संतों के काफिले नज़र आएंगे, और ऐसा ही सिस्टम हर रोज़ और हर टाइम चलता रहता है। आप लोगों को भीड़ का नॉर्मल एक दिन से नहीं लगा लेना है। आप लोग आएंगे उस दिन हो सकता है कम भीड़ हो या फिर बहुत ज़्यादा भीड़ हो, भाई ऐसा चलता रहता है। किसी दिन कम भीड़ है, किसी दिन ज़्यादा भीड़ है, ये नॉर्मल सा कार्य चलता रहता है। इसके साथ आप लोगों का बजट वो रहेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसा खर्च